बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें बच्चों कि यहाँ पर ये दो टर्म आपको डायरेक्ट इक्वेशन में है और यहाँ पर पावर में x है। तो अगर आपको दो टर्म इस तरीके से इक्वेशन में इक्वल दिख रहे हैं और पावर में इस तरीके से एक्स वाई दिख रहा है, ठीक है, पावर में वेरिएबल्स दिख रहा है, तो आपको दोनों तरफ का लॉग डायरेक्ट ले लेना है। तो क्या करें बच्चों, तो आपको लिखना है टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। लॉग लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा, तो लॉग ये आपका हो जाएगा cos x की पावर y और यहाँ पर लॉग ये आपका cos में y की पावर ये आपका हो गया x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करें बच्चों, तो इस y को क्या करना है, शुरू में लिखना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, y log cos x। ठीक है, और यहाँ पर ये पावर भी शुरू में आ जाएगा, तो x और log cos y। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, तो सिंस करके लिखना है आपको। log में अगर m की पावर n दिखाई दे तो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो इसका ये रिजल्ट हमने ये यहाँ पे यूज किया है, तो m की पावर n, तो ये n शुरू में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर इसमें हमने डायरेक्ट लॉग क्यों यूज किया, तो ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि डायरेक्ट दिया है, कोई प्लस माइनस का सिस्टम नहीं दिया था। अगर ये इस तरीके से ना दे के बीच में प्लस करके ऐसा कुछ लिखा होता तो इसे यू लेट करते, इसे वी लेट करते, लेकिन यहाँ पे जो दो टर्म है वो सीधे इक्वल करके दिया है। तो इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट लॉग यूज करके आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस तरीके से करना है बच्चों। अब इसके बाद क्या करें, तो आपको दोनों तरफ आपका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे करें, तो यहाँ पर y का मल्टीप्लाई देख लीजिए, log cos x से हो रहा है और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, log cos y से। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। इसी तरीके से x आपका फर्स्ट होगा और log cos y ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सेकंड होगा। तो यूजिंग करेंगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, और प्रोडक्ट रूल ये है बच्चों, आप जरा देख लीजिए। तो दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या रूल लगता है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी है डी बाई डी एक्स सेकेंड का, और सेकेंड मल्टीप्लाई किससे होगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का। तो इसी को यूज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब y हो गया, और इनटू में डी बाई डी एक्स करना है किसका, सेकेंड फंक्शन, तो ये आपका log cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस करके आपको सेकेंड लिखना है, तो सेकेंड मतलब log cos x होगा। और क्या करें, सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो सेकेंड हो गया, और ये आपका डी बाई डी एक्स कीजिए किसका, फर्स्ट मतलब y का। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड की अब हम बात कर रहे हैं, तो सेम रूल को यूज करेंगे। तो फर्स्ट इस केस में क्या है, x है, फिर डी बाई डी एक्स किसका करें, तो सेकेंड का, तो सेकेंड है log cos y। तो log ये आपका cos y का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकेंड, तो सेकेंड कौन है, तो ये आपका है log cos y, और क्या होगा इनटू में डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पर है बच्चों ये आपका x। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये y होगा, डी बाई डी एक्स, इसका आप डिफरेंशिएशन करें तो log x पड़े, तो ये आपका x है, तो आपका 1/x मतलब 1/cos x होगा। और cos x का अलग से करेंगे यहाँ पर चेन रूल का यूज कर रहे हैं हम, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, वो 1 होगा। ठीक है, राइट, तो ये हमने कंप्लीट इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों, तो ये आपका log cos x, तो log cos x होगा, साथ में y का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। आगे सॉल्व करें तो ये आपका x, इसका डिफरेंशिएशन करें तो log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपका x है बच्चों, तो 1/cos y, 1/cos y होगा, 1/x मतलब 1/cos y होगा। फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y, और यहाँ पर y एक अलग वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का भी करना होगा। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका log क्या होगा cos y, log cos y, और x का डिफरेंशिएशन तो ये आपका 1 होगा। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करें, तो ये देखिए sin x का 1 से मल्टीप्लाई, तो sin x अपॉन cos x होगा,
तो ये आपका 10 बन रहा है। देखें माइनस साइन एक्स बनेगा साइन एक्स अपॉन में 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल ये होगा आपका 10x। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये रहा माइनस, तो रिजल्ट क्या होगा, ये माइनस शुरू में आ गया माइनस वाई और ये आपका हो जाएगा 10x, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये आपका log cos x होगा dy बाई dx होगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस शुरू में आएगा बच्चों, तो ये x साइन y अपॉन कॉस y, तो ये आपका 10y होगा और ये आपका dy बाई dx होगा। और इस log cos y का 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा log cos y, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, तो फाइंड आउट तो करना है dy बाई dx, तो आपको dy बाई dx को लेफ्ट साइड में रखना है। देखें ये dy बाई dx है यहाँ पर, तो ये पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये dy बाई dx है, इसको भी हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो करते हैं बच्चों, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये आपका log cos x होगा और क्या होगा dy बाई dx, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये आपका प्लस का हो जाएगा बच्चों x tan y dy बाई dx, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड में आ चुका है तो प्लस में हो गया। अब इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ dy बाई dx चाहिए, तो वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बाकी सब राइट साइड में। तो लेके आते हैं बच्चों, तो y tan x होगा y tan x और ये आपका राइट साइड में ऑलरेडी है तो इसको लिख देना बच्चों। तो ये log cos में क्या है y। इसके बाद हम यहाँ पर dy बाई dx को कॉमन करते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log cos x प्लस x tan y, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, dy बाई dx को कॉमन किया तो ये हमने बाहर लिख दिया इसको, इसका इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा और इसका इससे करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ नहीं करना, राइट साइड में आपको सेम लिखना है y tan x प्लस log ये आपका cos y हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसको डिवाइड में लेके जाना है, तो ताकि हमारे पास dy बाई dx का रिजल्ट आ जाए। तो dy बाई dx का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, तो y tan x होगा log cos y होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है ना, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो ये आपका log cos x होगा और क्या होगा प्लस का x tan y होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा आंसर है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब आप फर्स्ट टाइम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है। ऐसे मन लगा पढ़ते रहिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।